बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वाटर फ्रंट परेड और सकाफती तकरीबात के साथ जज़ान फेस्टिवल का शानदार आगाज़। जज़ान फेस्टिवल 2026 का आगाज़ हो गया, जो अगले साल फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल का मकसद मुकामी और बैनुल अक़वामी टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है। यहाँ पर बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए सबके लिए एंटरटेनमेंट का शानदार बंदोबस्त किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए शादी हॉलों पर फ़ीस आयद करने का मंसूबा। खुराक को ज़ाया होने से बचाने के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम जमिया हाफिज़ अल नमा एसोसिएशन ऑफ सेविंग फूड के CEO मोहम्मद अल अकीली का कहना है कि दावतों में बच जाने वाले खाने को महफूज तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए शादी हॉल पर फ़ीस आयद करने के मंसूबे को मुनज़्ज़म अंदाज में नाफिज करने पर गौर जारी है। अखबार 24 से बात करते हुए मोहम्मद अल अकीली का कहना था, शादी हॉल में जो खाना बच जाता है उसे तिबी और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के तहत महफूज तरीके से तकसीम करने के लिए प्रोग्राम पर अमल किया जाता है। एसोसिएशन के कारकुन मुकर्रर वक्त पर शादी हॉल से बचा हुआ खाना लेकर आते हैं। उसके बाद उन्हें हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित के तहत पैक करने के बाद मखसूस गाड़ियों के ज़रिए ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम कर दिया जाता है। उनका मज़ीद कहना था, हमारा प्रोग्राम है कि शादी हॉल से खाने को महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए मामूली फ़ीस रखी जाए, जो 500 रियाल से ज़्यादा नहीं होगी। शादी हॉल पर फ़ीस का मकसद इस कार खैर में ताउन को फ़रोग़ देना है, ग़ज़ा को ज़ाया होने से बचाने और फौरी तौर पर उन्हें मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जा सके। उनका मज़ीद कहना था, बाज़ मकामात पर फ़ीस मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, ताहम किसी तरह का मुआहदा ताहाल जो है वो नहीं किया गया। इस हवाले से कौंसिल वज़ारत बल्दियात ने उसके साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है, जिसके तहत शादी हॉल और होटलों के साथ मुआहदे किए जाएंगे। जज़ान में बुलंदो बाला फसीलों और कदीम किलों की मुनफरद शनाख्त का हामिल इलाका। जज़ान का इलाका कदीम तारीख़ी किलों और फसीलों से भरा पड़ा है, जिन्हें देखकर ओहदे रफ्ता की यादें जो हैं मौजूदा दौर में ताज़ा हो जाती हैं। बुलंदोबाला किलों और मोटी फसीलों को देखकर माजी के फ़न तामीर का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर के जो मामार हैं उन्होंने कितनी मुशक्क़तों से इन्हें बुलंद किया होगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जज़ान के इलाके की कदीम सकाफ़त आज यहाँ की मुनफरद शनाख्त है, जो सालों से कायम है। मक्का विंटर 2025 के तहत तलाल विलेज में तफरीही सरगर्मियाँ। मक्का मुकर्रमा में तफरीही मुकाम तलाल विलेज ज़ायरीन में काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जहाँ मक्का विंटर 2025 के उन्वान से तफरीही सरगर्मियाँ जो है वो तरतीब दी गई हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के इलाके अल नसीम में मरकज़ी तफरीही मुकाम कायम किया गया है, जहाँ ज़ायरीन और अहलियान मक्का अपने अहल खाना के हमरा मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तलाल विलेज वसी और ईज़ रकबे को तफरीह की गरज से मखसूस किया गया है, जहाँ खुली फ़िज़ा में बैठने की जगहें बनाई गई हैं, जबकि लोगों की ज़रूरत के पेश नज़र दुकानें, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए मखसूस जगह के साथ साथ कम्यूनिटी मुलाकातों के लिए भी जगह मौजूद हैं। तफरीही मुकाम को पुरौनक बनाने के लिए खूबसूरत रोशनी का भी इंतज़ाम है, जबकि लम्हात को यादगार बनाने के लिए फ़ोटो कॉर्नर भी बनाया गया है। तफरीह की गर्ज से आने वालों का कहना था कि तलाल विलेज में सर्दियों की शाम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फैमिलीज़ और दोस्तों की गैदरिंग का बेहतरीन और महफूज इंतज़ाम मौजूद है। वादे रहे तलाल विलेज में मक्का विंटर 2025 के तहत मुख्तलिफ मकामात को तफरीह के लिए मखसूस किया गया है, जहाँ खुली हवा में आने वाले मौसम सरमा से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रियाद में किराए में इजाफा और बेदखली पर फौरी कार्रवाई का फैसला। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने मालिक मकान और किराएदार के माबैन मामलात को मुनज़्ज़म करने और फ़रीक़ैन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नए क़वानीन जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा ज़वाबित में 4 बुनियादी खिलाफवर्जियों का जिक्र किया गया है, जिनकी इस्लाह फौरी तौर पर करने की ज़रूरत जो है उस पर हदायत की गई है। मालिक मकान के लिए यह भी ज़रूरी होगा कि अगर उसकी जानिब से रेंट एग्रीमेंट को एजार नेटवर्क में रजिस्टर नहीं कराया गया तो बगैर किसी तख़ीर के उसको रजिस्टर करे। बुनियादी खिलाफवर्जियों में रियाद शहर ऐसे मालकान जो नए किराएदार को पुराने किराए से ज़्यादा पर मकान दें, इस सूरत में ये खिलाफवर्जी शुमार की जाएगी। कानून के मुताबिक रियाद शहर में मकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए में इजाफे को रोका गया है और इस एतबार से वही किराया काबिल कबूल होगा जो पुराने किराएदार से लिया जा रहा था।
کرائے میں اضافہ ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں مالک مکان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سابقہ کرائے نامے کے حساب سے نئے کرایہ دار کے ساتھ معاملہ کرے اور متعلقہ کمیٹی کی جانب سے دی گئی مہلت کے دوران کرایہ نامہ کو درست کرے۔ اور اس کے علاوہ ضوابط کے مطابق ریاض میں اگر پراپرٹی کے مالک کی جانب سے مقررہ وجوہات کے علاوہ کرایہ دار کا معاہدہ تجدید نہ کیا جائے اور پراپرٹی خالی کرنے کا نوٹس دے جبکہ کرایہ دار کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ نہ کیا گیا ہو تو یہ خلاف ورزی شمار ہوگی۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ خلاف ورزی ریکارڈ کیے جانے کے 10 دن کے اندر اس کا ازالہ کرنا ہوگا، بصورت دیگر اس کے خلاف مقررہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ریڈا سے جو اسٹیٹ اتھارٹی ہے اس نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ فریق کا حق ہوگا کہ وہ متعلقہ عدالتی ادارے سے رجوع کر کے جو ہرجانہ ہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سرحدی لائن کے قریب جانا خلاف ورزی ہے جس پر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ کوسٹ گارڈ نے خبردار کیا ہے کہ تفریح یا ٹرافل پلانٹ الفقا کی تلاش میں جانے والے سرحدی مقامات سے دور رہیں، خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ آجا نیوز کے مطابق کوسٹ گارڈ کی جانب سے جاری وارننگ میں مزید کہا گیا، قانونی طور پر سرحدی باڑ یا لائن کے قریب جانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے والے کو 30 ماہ قید یا 25,000 ریال تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ خلاف ورزی کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کوسٹ گارڈ کی جانب سے ان لوگوں کو خصوصی ہدایت جو ہے وہ کی گئی تھی جو موسم سرما میں جو ٹرافل ہے بوٹی اس کی تلاش میں سرحدی علاقوں میں جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کوسٹ گارڈ کا کہنا تھا کہ بوٹی کی تلاش میں جانے والے خود کو مشکل صورتحال میں مبتلا نہ کریں کیونکہ سرحدی ممنوعہ علاقوں میں جانا قانون کی خلاف ورزی ہے جس پر سزائیں مقرر ہیں۔ پاکستانی ورکرز کے لیے یورپ کے دروازے کھل گئے، اٹلی میں 10,500 نوکریوں کا کوٹا الاٹ۔ پاکستانی ورکرز کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے گئے۔ وزارت اوورسیز پاکستانی کی جانب سے اٹلی میں اگلے 3 سال کے لیے پاکستان کو 10,500 نوکریوں کا کوٹا الاٹ کیے جانے کی تصدیق کر دی گئی۔ اس حوالے سے پاکستان کے وفاقی وزیر چودھری طارق حسین کا کہنا ہے کہ اوورسیز منسٹری کی کوششوں اور پاکستانی حکومت کی مسلسل کوششوں کے بعد اٹلی نے پاکستان کے لیے ملازمتوں میں بڑا کوٹا مخصوص کر دیا۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہے اور جلد یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھنے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگلے 3 سال کے دوران 3,500 پاکستانی ہر سال سیزنل اور نان سیزنل جابز کے لیے اٹلی جائیں گے۔ پاکستان کے لیے الاٹ کیے گئے کوٹا میں شپ بریکنگ، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبے شامل ہیں جہاں پاکستانی مہارت کے حامل لوگ اپنے کیریئر کے موقع تلاش کر سکیں گے۔ اوورسیز منسٹر نے کہا کہ طویل محنت کے بعد اٹلی میں پاکستانی فورس کے لیے روزگار کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں۔ یہ قدم نہ صرف پاکستانی مہاجرین کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گا بلکہ ملکی معیشت کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ جلد یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی پاکستانی ورک فورس کے لیے مواقع فراہم ہوں گے جس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی محنت کش جو برادری ہے اس کے لیے نئے دروازے کھلیں گے۔ بچوں کو آن لائن ہراسانی جو ہے اسے بچانے کے 6 طریقے۔ آن لائن ہراسانی یعنی کہ ڈیجیٹل بلنگ آج کے دور میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک چیلنجز میں سے ایک بن چکا ہے، خاص طور پر اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے دور میں۔ اب ہراسانی صرف اسکول کے ماحول تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ اسکرین تک پہنچ چکی ہے اور متاثرہ بچے کو ہر وقت اور ہر جگہ پریشان کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے بچوں کا انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ رہا ہے، خاندان اور معاشرے کی جانب سے حفاظتی تدابیر اور آگاہی کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آن لائن ہراسانی کیا ہوتی ہے؟ آن لائن ہراسانی میں بہت انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ایپس ہیں، اس کے ذریعے مذاق اڑانا، طنز کرنا، دھمکیاں دینا، افواہیں پھیلانا، بغیر اجازت ذاتی تصاویر شیئر کرنا، توہین آمیز پیغامات بھیجنا۔ اکثر نوعیت کی ہراسانی ذہنی اور نفسیاتی اثرات چھوڑتی ہے جو شدید فکر، ڈپریشن اور خود اعتمادی میں کمی تک جا سکتی ہے۔ بچوں کو آن لائن ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے لیے 6 اقدامات کر سکتے ہیں جس میں نمبر 1 پر کھلا اور مسلسل رابطہ۔ حفاظت کی بنیاد والدین اور بچے کے درمیان مسلسل بات چیت پہلا دفاعی حصار ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر اپنے تجربات کھل کر بیان کریں بغیر خوف یا الزام کے۔ جب بچہ محفوظ کرتا ہے تو وہ کسی بھی ہراسانی یا بدسلوکی کی اطلاع دینے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔
इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल की तरबियत ज़रूरी है। बच्चों को डिजिटल सिक्योरिटी की बातें सिखाना ज़रूरी है, जैसे कि ज़ाती मालूमात या तस्वीर शेयर ना करना, इंटरनेट पर अजनबी लोगों से मोहतात रहना, कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से पहले सोचना, ये समझना कि ये ऑनलाइन शेयर किया गया मवाद हमेशा के लिए रह सकता है। और इसके अलावा वालिदैन के जो कंट्रोल्स हैं वो अपने बच्चों को रखना कि बच्चे कौन सी ऐप्स अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं। इसके अलावा तौहीन आमेज़ पैगामात का जवाब ना देना, और स्कूल और तालीमी इदारों का किरदार इसमें बड़ा अहम है। और वालिदैन अपने बच्चों के लिए ख़ुद एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ताकि बच्चे देखकर उसको भी अमल करें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।